जय माता दी, जय मां कामाख्या। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रबध्ये। ओम नमो हरि मर्कट मर्कटाय। ओम नमो आवेशाय आवेशाय। ओम ऐं श्रीं राम ह्रीं रूम रेम रोम रम रह। प्रश्न ये है कि क्या स्त्रियां या लड़कियां या बच्चियां कह लीजिए, कुंवारी कन्या कह लीजिए, क्या वह श्री हनुमान जी की पूजा कर सकती है? क्या वह हनुमान जी के व्रत उपवास रख सकती है? क्या वह हनुमान जी के नाम से पूजन अर्चन जप तप दान धर्म कुछ भी कर सकती है? हमारी हिंदुस्तान की बहुत सी माताओं बहनों के जेहन में, मन में, आत्मा में ये प्रश्न उठता है, क्योंकि अधिकांशतः जो तथाकथित कथावाचक हैं वह स्त्रियों को बरगलाने का काम करते हैं, स्त्रियों को गलत सलाह दे देते हैं। पंचों के मंच पर बैठ करके बोलते हैं और आधी पब्लिक में जो है स्त्रियों की होती है। तो वह जो मंच पर बैठ करके बोलते हैं, जिनको अनुभव नहीं है, जिनने शास्त्र नहीं पढ़ा, वो बोल देते हैं तो वो उसी को स्वीकार कर लेती है। कोई भी बात है शास्त्र सम्मत है और हमारी बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई बहुत सी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, उनका भी तो पालन करना होगा। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ओम ह्रीं आपदाम भर्तारम दातारम तर संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री हनुमान जी की पूजा कोई भी आत्मा कर सकती है, कोई भी आत्मा, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का वास है। हर आत्मा में परमात्मा का वास है, इसलिए वो ईश्वर आराधना कर सकती है। चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो भैरव जी हो, चाहे वो काली जी हो, चाहे वो दुर्गा जी हो। तो स्त्रियां हनुमान जी की सेवा कर सकती है, उनका पूजन भी कर सकती है, उनके नाम से हवन भी कर सकती है, उनके नाम से जप तप भी कर सकती है। हां, इतना जरूर अवश्य है कि स्त्रियों को हनुमान जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति है, गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए, उस मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। बाकी हनुमान जी को जप किया जा सकता है, तप किया जा सकता है, जो भी भेंट पूजा देना हो भेंट पूजा भी दी जा सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है, बजरंग बाण का पाठ भी किया जा सकता है। कहीं पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं होती है। तो दिल से, दिमाग से आपको यह निकाल देना है कि स्त्रियां जो है हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी की पूजा की जा सकती है। हां, इतना अवश्य है कि हिंदू सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा का नियम बताया गया है। तो पंचदेव में जो शिव जी की पूजा करते हैं, उसी वक्त हनुमान जी का ध्यान कर लिए जाए, क्योंकि हनुमान जी जो है रुद्र अवतार हैं।
तो पंचदेव की पूजा में सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा करना चाहिए। घर में उन्हीं की ही मूर्ति होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे शिव जी की पूजा होना चाहिए, उन्हें हम परमपिता परमात्मा कहते हैं। मां जगत जननी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय दुर्गा मां की पूजा करना चाहिए जो शेर पे सवारी है। और चौथे नंबर पे लड्डू गोपाल की पूजा करना चाहिए। और पांचवें नंबर पे आप अपने इष्ट देवता या कुल देवता, या फिर नियम तो ये बोला गया है सूर्य नारायण भगवान की पूजा करना चाहिए। बस इन 5 के अलावा छठी पूजा घर में नहीं की जाती, ऐसा शास्त्र कहता है। इसके अलावा इनके अलावा जिसकी भी आपको पूजा करना हो, चाहे हनुमान जी की करना हो, भैरव जी की करना हो, काली मां की करना हो, अपने कुल देवी देवता की भी पूजा करना हो, तो घर में नहीं करना चाहिए। घर के अंदर इन पंचदेव में सभी देवी देवता शामिल हो जाते हैं। अपनी दुर्गा महारानी की पूजा करोगे तो उसमें ही कुल देवी देवता की पूजा भी हो जाती है। और भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो उसमें कुल देवता की पूजा हो जाती है। तो शास्त्र के अनुसार, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार, हर मनुष्य की, चाहे वो हिंदू के किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उनकी कुल देवी जो जन्मजात चली आ रही है परंपरा के अनुसार, वह काली मां ही है। और कुल देवता के रूप में भैरव जी का नाम आता है। बाकी कुछ मनुष्यों ने अपने अपने समाज के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार कुल देवी भी अपनी अलग बदल दी, जो गलत है। कुल देवी कौन होती, कैसे होती, क्या होती, पूजा क्या होती, सब हम पहले बता चुके हैं। अभी वर्तमान में सिर्फ यह कि स्त्रियां, कोई भी स्त्री हो, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो अविवाहित स्त्री हो, चाहे विवाहित स्त्री हो, शुद्ध स्वच्छ पवित्र होकर के हनुमान जी की पूजन अर्चन, जप तप ध्यान सब कर सकती है। कहीं पे कोई प्रतिबंध नहीं है। मंत्र जप भी कर सकती है, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकती है, और बजरंग बाण का पाठ भी कर सकती है, हनुमान बाहु का पाठ भी कर सकती है। किसी प्रकार की कोई भी प्रतिबंध नहीं है। दीपक भी लगा सकते हैं, और मंदिर में जाकर के जो भी उनको भेंट पूजा देना होती है, जैसे केले चढ़ते हैं, लड्डू चढ़ते हैं, श्रृंगार चढ़ता है, सब उनको चढ़ा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः।